Hey guys, welcome to the 10th episode of Dyson Cards. आज हम हैं सुगम के साथ, घर आए हैं सुगम. Hi guys. And today we'll be talking about Stratego, one of my favorite games. Pure play strategy game है ये. It's like chess. चेस का एडवांस वर्जन बोलूंगा मैं, क्योंकि इसमें डिफरेंस ये है कि चेस में जैसे हमें पता रहता है कि कौन से प्लेयर्स हैं, सामने से कौन सा पीस आ रहा है, इस गेम में हमें पता नहीं रहता. इस गेम में ऐसे पीसेस रहते हैं. इट्स रेड वर्सेस ब्लू. रेड विल स्टार्ट द गेम एंड विल प्ले इट लाइक चेस. एक मैप जैसा है जो हम जूम करके अभी दिखाएंगे. बट पीसेस ऐसे हैं कि इस साइड कुछ बना हुआ है, उनके नंबर लिखे हुए हैं, और पीछे के साइड कुछ नहीं है. सो एसेंशियली सुगम को नहीं पता रहेगा कि मेरा कौन सा पीस है, और मुझे नहीं पता रहेगा कि सुगम के कौन से पीसेस हैं. ठीक है, तो मैं आपको इस गेम के पीसेस के बारे में बता देता हूँ. यहाँ पे इंडेक्स एक होता है जहाँ पे मेंशन्ड है कि कौन कौन से पीसेस हैं. दिस इज अ बॉम्ब, दिस इज अ फ्लैग. इस गेम में हर प्लेयर के पास एक फ्लैग और 5 बॉम्ब होते हैं. बॉम्ब से तुम बेसिकली अपने फ्लैग को प्रोटेक्ट करोगे यूजली. एंड 1 से लेके 10 तक आर्मी ऑफिशियल्स के पीसेस हैं, 10 बीइंग द हाईएस्ट, 1 बीइंग द लोएस्ट. अब 1, 2, 3 एंड 10 इनके थोड़े स्पेशल पावर्स होते हैं. ठीक है, इस गेम में 1 इज अ स्पाई. मैं आपको दिखा भी देता हूँ. दिस इज 1. स्पाई इज द ओनली प्लेयर इन द एंटायर गेम हु कैन किल अ 10 व्हिच इज अ मार्शल. हम दोनों के पास एक मार्शल और एक स्पाई रहेगा. सो इस गेम में जो नंबर्स हैं वो इस तरीके से है कि 1 से लेके 10 बीइंग द हाईएस्ट, 10 कैन किल एनीवन बिलो इट. 1 से लेके 9 तक, 9 कैन किल 1 से 8 तक, बट 9 कांट किल 10. 1 इज अ स्पाई. 1 ही अकेला है पूरे गेम में जो सामने वाले के 10 को मार सकता है. 2 इज अ स्काउट. स्काउट इज दी ओनली वन जो एक पॉइंट पे मल्टीपल स्टेप्स ले सकता है. अगर ये स्काउट है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, एंड यहाँ से वो कितने भी स्टेप्स आगे पीछे जा सकता है. इस गेम में एनी प्लेयर कैन डू 1 स्टेप लेफ्ट राइट आगे पीछे, ठीक है, बट डायगनल नहीं चल सकते इस गेम में. स्काउट 2 इज दी ओनली वन जो एक पॉइंट पे कितने भी स्टेप्स ले सकता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट कहीं पे भी, ठीक है. 3 इज अ माइनर. माइनर इज दी ओनली पीस इन द गेम दैट कैन डिफ्यूज अ बॉम्ब. एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं या तो थोड़ा डिफेंसिव भी खेल सकते हैं. अगर मैं इस पीस को एक प्लेस आगे मूव कर रहा हूं, दिस इज अ 7 बाय द वे, सुगम को अभी नहीं पता है, और सुगम चाहे तो मुझ पे अटैक कर सकता है, लेकिन सुगम को नहीं पता है कौन सा है. लेकिन क्योंकि उसके पास यहाँ पे 9 है फॉर एग्जाम्पल, अब सुगम को पता है कि 9 है, बहुत ज्यादा चांस है कि सामने छोटा ही नंबर रहेगा, तो डायरेक्टली मुझ पे अटैक कर सकता है. इट विल बी अ कैलकुलेटेड रिस्क. अब दोनों को रिवील करना पड़ेगा. इस सिचुएशन में ये होगा कि मेरा क्योंकि छोटा नंबर है 7, मैं आउट हो जाऊंगा और सुगम का एक प्लेस आगे आ जाएगा, और ये ऐसे ही रखा रहेगा. तो मुझे पूरे गेम में अब याद रखना है कि ये उसका 9 था. ये मुझे याद रख के चलना है, और आगे वाले मूव्स मुझे वैसे ही प्ले करना है. अब दूसरे तरीके से अगर मैं सुगम पे अटैक करता, सेम सुगम का 9 और मेरा 7, अब हमें तो पता नहीं है कौन सा है, तो यहाँ पे अगर मैं अटैक करूंगा तब भी रिवील होगा. अब सुगम बोलेगा मेरा 9 है और मेरा क्योंकि 7 है, मेरा आउट हो जाएगा, सुगम का वही रहेगा. दैट्स हाउ द पीसेस इंटरैक्ट. बॉम्ब मूव होता नहीं है, ठीक है. अगर मैं कोई भी अपना पीस आगे लेके जा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मेरे पीसेस हैं और अगर मैं इधर अटैक कर रहा हूँ, सुगम का ये बॉम्ब है, तो मेरा जो भी नंबर होगा वो गेम के बाहर हो जाएगा. बॉम्ब वहीं का वहीं रहेगा सुगम का, अनलेस आई हैव अ माइनर. अगर मैं अपने माइनर से सुगम तेरे बॉम्ब पे अटैक कर रहा हूँ तो तेरा बॉम्ब बाहर हो जाएगा. यूल रिवील दैट इट्स अ बॉम्ब, और मेरा प्लेयर इधर आ जाएगा, बट यूल नो दैट इट इज अ माइनर 3, क्योंकि मैं वो रिवील कर रहा हूँ. तो उस तरीके से पीसेस रिवील करना है. सारे पीसेस जो है एक पॉइंट पे एक ही स्टेप ले सकते हैं. ये दोनों लेक्स है यहाँ पे इस मैप में. लेक के ऊपर से डायरेक्टली कोई नहीं कूद सकता. अगर मैं इधर हूं और मुझे इधर आना है, या तो मैं एक एक स्टेप करके ऐसे आ सकता हूं, या तो एक एक स्टेप करके यहां तक आ सकता हूं. डायगनल इसमें कोई भी नहीं चल सकता. एक स्काउट है यहाँ. स्काउट जो है नंबर 2 जो है, वो एक पॉइंट पे मल्टीपल स्टेप्स चल सकता है. अगर मेरा यहाँ पे 2 है तो मैं डायरेक्टली इस पे अटैक कर सकता हूँ, लेकिन इसके पीछे वाले पे नहीं, जो आगे होगा उसी पे. और ये भी लेकिन लेक कूद के नहीं जा सकता. तो आगे कितने भी स्टेप्स, पीछे कितने भी स्टेप्स, लेफ्ट राइट जितने भी स्टेप्स, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए. ये यहाँ से यहाँ जा सकता है जैसे अभी, ठीक है. और क्योंकि यहाँ पे बीच में 2 लेक है, इट विल बी लाइक 3 अलग अलग जगह पे बैटल चल रहा है. हम मतलब मैं चाहूँ तो पहले यहाँ से चल लूँ तो यहाँ से चल ले, या बीच में अटैक कर रहे हैं. तो हर पॉइंट पे हमें याद रखना है कि सामने वाले के कौन से पीसेस कहाँ हैं. वो रिवील नहीं होंगे, वो बस हमें याद रखना है इस गेम में. एंड अल्टीमेटली जो भी सामने वाले का फ्लैग कैप्चर कर देता है वो जीत जाएगा. अब अगर सुगम इधर आ गया और मेरा फ्लैग इधर है, फ्लैग तो मूव हो नहीं सकता, और सुगम ये ऐसे अटैक कर देता है,
तो सुगम जीत गया, एज सिंपल एज। और फ्लैग सिर्फ एक ही रहेगा, फ्लैग एक ही रहेगा, बॉम्ब 5 रहेंगे। Okay. और बाकी नंबर्स के भी यहाँ पे नीचे कितने पीसेस है वो लिखा है, जैसे स्पाई का 1 लिखा है, स्काउट का 5 लिखा है। इस गेम में थोड़ा स्ट्रेटेजी इस तरीके से बना सकते हैं कि बॉम्ब फ्लैग के अराउंड रख लो, सिंपल, या तो सामने वाले को चकमा देने के लिए बॉम्ब कहीं और रख लो, फ्लैग के अराउंड 1-2 बॉम्ब रखो, तो मैं वहां घूमता रहूंगा, फ्लैग वहां सेफ रहेगा। और 10, 9, 1 इन सारों को भी थोड़ा अच्छे से सोच समझ के रखना पड़ेगा। 2, 4, 5 इनको थोड़ा अटैक करने के लिए आगे रख सकते हैं, लेकिन अगर चाहिए तो बड़े नंबर्स भी 6, 7, 8 भी आगे रख सकते हैं अटैक करने के लिए, छोटे नंबर्स पीछे, कुछ भी इस गेम में स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और हमें सामने वाले का डिड्यूस करना पड़ेगा कि उनके पीसेस कहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हमें अटैक करना है, डिफेंस करना है। सो दैट्स द गेम स्ट्रेटेगो। अब हम खेलेंगे, सुगम और मैं ये गेम एक बार खेल के देखेंगे, एंड लेट्स सी सुगम को कैसा लगता है। Let's do this. ऑलराइट, बाय।